बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में बुत सिर्फ बैतुल्लाह में ही नहीं थे, बल्कि मक्का के इर्द गिर्द मौजूद हर गांव, हर कबीले में बुत मौजूद थे जिनकी इबादत की जाती थी। जिनमें एक बहुत अहम बुत नखला के मकाम पर उज़्ज़ा का बुत था, जिसकी बहुत सारी कहानियाँ आज भी सुनने को मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्ज़ा के बुत को तोड़ने का हुक्म, ये फरीज़ा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंपा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ 30 मुजाहिदीन का एक छोटा सा लश्कर लेकर नखला के मकाम पर पहुँचे। जब उस मंदिर में पहुँचे जहाँ पर उज़्ज़ा का बुत था, उस मंदिर के परवक्त ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने हाथ जोड़े, माफ़िया मांगी और ये अर्ज़ की कि खालिद, तुमने भी किसी दौर में उज़्ज़ा की पूजा की है, तो इस पर रहम खाओ, इसे ना तोड़ो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी एक ना सुनी और उसे पूछा कि बताओ उज़्ज़ा का बुत कहाँ पड़ा हुआ है। उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कमरे में दाखिल हुए। एक बहुत ही बड़ा, बहुत खूबसूरती से सजाया गया एक बुत था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बुत को तोड़ा। उस बुत का, उस मंदिर का परवक्त और वहाँ की दासियाँ दाढ़े मार मार कर रोने लगे और बैन करने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 30 मुजाहिदीन के साथ वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह मुबारक में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं उज़्ज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हजूर ने दास्तान पूरी सुनी और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि खालिद, तुमने असली बुत नहीं तोड़ा, असली बुत उसी मंदिर में है, दोबारा जाके देखो और उसे तोड़ कर आओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से दोबारा अपने 30 मुजाहिदीन के साथ उसी मंदिर में पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आते हुए उस मंदिर के परवक्त ने देख लिया था। वो भागता हुआ नीचे आया और उन मुहाफ़िज़ों से कहा कि क्या तुम खुशहाली और इज़्ज़त की इस देवी को इन जवानों से बचा सकते हो? तो उन मुहाफ़िज़ों ने कहा कि हम 2-3 लोग किस तरह इतने बड़े लश्कर से इस देवी को बचा सकते हैं, और देवियां इंसानों की हिफाजत करती हैं, ना कि इंसान इन देवियों की हिफाजत करते हैं। हम तो इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। एक मुहाफ़िज़ ने एक तलवार उठाई और उज़्ज़ा के गले में डाल दी और ये सोचा कि ये देवी अपनी हिफाजत खुद कर लेगी, और वहाँ से पिछले रास्ते से भाग निकले। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। खालिद बिन वलीद ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास पहुँचे जहाँ से खुशबुएँ आ रही थी। सामने एक बहुत बड़ा बुत था, उसे भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। उसके पाँव में लोबान जल रहा था। खालिद बिन वलीद जब उसके करीब पहुँचे तो एक बरहना औरत सांवले रंग की खालिद बिन वलीद के सामने आ गई और खालिद बिन वलीद को ऐसा करने से रोका। कहा जाता है कि वो बरहना इसलिए हुई थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जज्बे को, इरादे को मुतज़लज़ल कर सकेगी। उसने अपने दोनों बाजू खोल कर खालिद को रोकना चाहा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसके नंगे जिस्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, तकसीम कर दिया, और उस बुत के पास पहुँचे और उज़्ज़ा के बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इसके टुकड़ों को मंदिर से बाहर गिरा दिया जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना ये छोटा सा मिशन कंप्लीट करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में दोबारा हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या अब आपका खालिद उज़्ज़ा के असली बुत को तोड़ आया है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ खालिद, अब तुम उज़्ज़ा के असली बुत को तोड़ आए हो।